तमिलनाडु और पुडुचेरी की तट से फेंगल तूफान टकरा चुका है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले कुछ घंटों में ये जो फेंगल तूफान का असर है ये कमजोर भी होगा। मौसम विभाग ऐसे आसार जता रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में इस तूफान का असर नजर आया है। रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में खासकर इसका असर नजर आएगा। प्रदेश में बस्तर संभाग में बारिश के आसार हैं। रायपुर समेत अन्य संभाग में भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और दूसरे हफ्ते यानी दिसंबर का जो दूसरा हफ्ता है वहां पर कड़ाके की ठंड के आसार जताए जा रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में, भोपाल में जो तापमान है, माफ कीजिएगा, भोपाल में ये 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी की बात करें, हिल स्टेशन है, वहां पर 5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़का है। तो दिसंबर के महीने में भोपाल यानी पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और चूंकि फेंगल तूफान आया है, इसके चलते छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते और खासकर 1-2 दिन तक जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा बढ़ेगा, यानी थोड़ी ठंड में कमी आएगी फेंगल तूफान के चलते, खासकर छत्तीसगढ़ में। जबकि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। भोपाल के अगर तापमान की बात करें तो 10 डिग्री रात का पारा पहुंच चुका है वहां तक। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम के अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़े हैं और भोपाल से हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हैं। सबसे पहले रुक करूंगा मैं स्टार आपका, चूंकि फेंगल तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आया है। कल रायपुर के भी कई इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन फेंगल का असर ये दिख रहा है कि जो ठंड है वो थोड़ी कम हुई है। और क्या अपडेट है, बताएं दर्शकों को। स्टार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मौसम की जहाँ तक बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो बदलाव है देखने को मिल रहा है। दिन के समय जो है बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण रात के समय में तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के समय बादल छाए रहने से ठंडक महसूस हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो तूफान का असर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। बस्तर संभाग में बारिश भी देखने को मिली थी। कल रायपुर में भी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब जो है बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। और जब तक बादल हैं तो उसके हिसाब से दिन में जो है जैसे जैसे बादल छटेंगे तो ठंडक थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन रात के समय में तापमान में बढ़ोतरी होगी, मतलब ठंडक कम होगी। और हालांकि दिसंबर के एंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की अलर्ट मौसम विभाग दे रहा है। तो तूफान का जो असर है वो देखने को मिला है, जिसके कारण दिन में बादल छाए रहेंगे और जिसके कारण ही हल्का ठंडक दिन में महसूस होगी यहाँ। ठीक है साक्षी, चूंकि भोपाल में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर मौसम विभाग के क्या आसार वो जता रहा है? जी बिल्कुल। देखिए अविनाश, दिसंबर शुरुआत होते ही यहाँ पर जो है वो ठंड का जो असर है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भोपाल में जो टेम्परेचर है वो पिछले 10 दिनों से 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश भर में लगभग 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। वही फेंगल तूफान का जो असर है वो आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी समेत प्रदेश भर के कई जिलों में देखने को मिलेगा। जो साउथ ईस्ट के जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और राजधानी समेत इंदौर और अन्य लगे हुए इलाकों में जो है वो हल्के फुल्के जो बादल छाने की संभावना है। राजधानी में कई दिनों से जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन अभी फेंगल तूफान के असर के चलते जो तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो कई इलाके हैं जहाँ पर धूप जो है वो देखने को मिलेगी। जो धूप है उसमें कमी नज़र आएगी, बादल जो है बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं बढ़त होते नजर आएगी। जो पचमढ़ी की बात करें, हिल स्टेशन, वहाँ का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, जो कि अन्य हिल स्टेशन जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम स्तर पर है। और दिन का जो तापमान है उसमें भी गिरावट नज़र आई है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो फेंगल तूफान है, उसका असर राजधानी समेत अन्य इलाकों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साक्षी, चूंकि भोपाल में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर मौसम विभाग के क्या आसार वो जता रहा है? जी बिल्कुल। देखिए अविनाश, दिसंबर शुरुआत होते ही यहाँ पर जो है वो ठंड का जो असर है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भोपाल में जो टेम्परेचर है वो पिछले 10 दिनों से 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और
तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। रायपुर में भी फेंगल तूफान का थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी स्टार जन बता रहे हैं कि बादल रात दिन भर छाए रहेंगे और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया स्टार और साक्षी आप दोनों का। राजिम से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। चक्रवाती तूफान फेंगल का असर राजिम में नजर आया है। मौसम का मिजाज वहां पर बदलता दिख रहा है। सुबह से बारिश हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में धान खुले में पड़े हुए हैं, किसानों के लिए एक बड़ी चिंता। तो धान उपार्जन केंद्र में धान खुले में पड़े हैं, नुकसान होने की संभावना है। फेंगल तूफान चूंकि जो पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकराया है, हालांकि ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि आज वो जो तूफान है उसकी तीव्रता कम पड़ेगी, कमज़ोर वो होगा, लेकिन राज्य में इसका असर देखने को मिला है। बारिश हुई है और बादल भी छाए हुए हैं।